आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा है नया वर्ष। आप सोच रहे होंगे कि यह मार्च में नए साल का उत्सव मनाने की बात क्यों? तो जान लें कि यह तमाम भारतीयों के लिए नव संवत्सर का उत्सव है, जो आज यानी 22 मार्च से शुरू हो रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित संवत्सर विक्रम संवत और शक संवत है। विक्रम संवत सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैनी में शकों पर अपनी विजय के रूप में शुरू किया था। ईसा से 58 वर्ष पहले शुरू हुआ यह संवत चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार भी यह दिन नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने वाला भारतीय नववर्ष भारत की उसी महान गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का स्मरण कराता है, जिसे इतिहासकारों ने दुर्भावनापूर्ण रूप से इतिहास के पन्नों से विलुप्त करने का प्रयास किया। जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय। भारतीय संस्कृति में कहा गया है इसे काल। इसके महत्व को जानते हुए हमने ईश्वर को भी कहा है महाकाल। महाकाल की नगरी उज्जैन में, जिसका प्राचीन नाम अवंतिका है, एक महान प्रतापी सम्राट हुए जिनका नाम था विक्रमसेन। इस महान सम्राट ने अपने साम्राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में दूर तक किया और भारत पर आक्रमण करने वाले शकों को अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ डाला। अपने शासनकाल में धर्म संस्कृति की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में स्थापित कर न्यायपूर्ण शासन प्रणाली स्थापित की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर अपने विजय के उपलक्ष्य में नए कैलेंडर की स्थापना की, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। गर्व का विषय यह है कि सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा मसीह के पैदा होने से 57 वर्ष पूर्व इस कैलेंडर की स्थापना की थी, जो यह सिद्ध करता है कि तत्कालीन भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित था और भारत ज्ञान विज्ञान के कला के क्षेत्र में अनुपम प्रगति कर चुका था, जबकि एक दो सभ्यताओं के अतिरिक्त शेष विश्व कबीलों में भटकते हुए जीवन यापन कर रहा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी नववर्ष के रूप में हम सब ने मान्यता दी हुई है, उसमें वैज्ञानिकता का नितांत अभाव है। ईसा पूर्व 45 वर्ष में जूलियस सीजर ने इसमें छेड़छाड़ की और इस प्रकार की छेड़छाड़ वर्षों तक इसमें की जाती रही। 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्मगुरु पोप ग्रेगरी अष्टम ने एक महीने के दिनों की संख्या को केवल इसलिए परिवर्तित कर दिया कि उसे ईस्टर की ईसाई धर्म के अनुसार बताई गई तिथि के साथ समायोजित किया जा सके। उन्हीं के नाम से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इसमें
राज्य की सापेक्ष गति व स्थिति पर आधारित है। सत्य सनातन संस्कृति ने तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण आदि 5 अंगों पर आधारित पंचांग विकसित किया है। हमारे सारे धार्मिक पर्व, रीति रिवाज, परंपराएं विक्रम संवत की तिथि के अनुसार ही होते हैं। हमारे शुभ मुहूर्त भारतीय पंचांग प्रणाली के अनुसार ही प्राप्त किए जाते हैं। महीना आया है, का मन हर्षाया है, घर घर भगवान किया गया है। पूरी और गति के भारत में खुशियाँ छाई है। एक सटीक पंचांग बनाया गया है। हमें अपने जन्मदिन को भी भारतीय तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। जब यूरोप के अनेक देश जंगलों में खाना बदोश जीवन जी रहे थे, जब वे तन पर जानवरों का लपेट कर एक स्थान से दूसरे स्थान अभिलाय रूप से विचरण कर रहे थे, तब भारतवर्ष में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में हमने शिखरों को छुआ। यूरोपीय इतिहासकार और यूरोपीय शासकों ने भारत के विराट गौरवशाली अतीत के सामने अपना कोई अस्तित्ववान देख कुछ जानकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था। उन्होंने हमारे सम्राटों के इतिहास को काल्पनिक और ऐतिहासिक घटनाओं को कपोल कल्पित बताना प्रारंभ कर दिया। स्वाधीनता काल में अंग्रेजों के चापलूस कुछ भारतीयों ने भी उनका साथ दिया। भारत को स्वाधीनता मिली, किंतु स्वाधीनता के पश्चात भी वामपंथियों और अंग्रेजों के चापलूस इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को विकृत रूप में प्रस्तुत किया। वैदिक काल के पश्चात आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञों ने भारतीय खगोल शास्त्र को एक नई दिशा दी। बाइबल के अनुसार पृथ्वी को समतल भूमि माना जाता था और सारा यूरोप उसी को सत्य मानकर चलता था। जब वैज्ञानिक गैलीलियो ने यूरोपियों को बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, तो चर्च के आदेश पर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। गैलीलियो से शताब्दियों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने ग्रह, नक्षत्रों और सौरमंडल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारत में शताब्दियों से कुंभ का पर्व चला आ रहा है, जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति विशेष के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी चंद्र की गति के साथ साथ सूर्य की गति को भी अन्य नक्षत्रों के सापेक्ष निर्धारित किया था और विशेष स्थिति में सूर्य के आते ही हमारा यह पर्व प्रारंभ हो जाता था। वर्तमान भारत में गांव के अनपढ़ किसान, श्रमिक और विद्वान सभी सरल भारतीय पंचांग प्रणाली को अपने दैनिक जीवन में धारण करते हैं और उसी के आधार पर खेती बाड़ी और धार्मिक पर्व, तीर्थाटन इत्यादि का निर्धारण भी करते हैं। दुख का विषय यह है कि पढ़ी लिखी पीढ़ी भारत के ऐसे अनुपम ज्ञान से वंचित होती जा रही है। हमें अंग्रेजों के सभी महीनों के नाम अच्छी तरह से कंठस्थ हैं, किंतु अपने भारतीय मास का हमें कोई भान नहीं। हम अपनी जड़ों से कट गए हैं और भारतीय विक्रम संवत की वैज्ञानिकता को छोड़कर एक अवैज्ञानिक कैलेंडर का अनुसरण कर रहे हैं। वसंत ऋतु के पर्व पर जब प्रगति नई अंगड़ाई लेती है, भारतीय नववर्ष भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उसी काल में मनाया जाता है।